हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए मेन का सेकंड पार्ट। मेन का सेकंड पार्ट ही बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए मेन का सेकंड पार्ट। मेन के सेकंड पार्ट में हम इन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्या करेंगे बच्चों, डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट पार्ट की, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना है। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सी आई क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, और एफ आई का मतलब होता है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, इन दोनों के बिहाफ पे आपको क्या निकालना है बच्चों, मेन निकालना है। अब देखिए बच्चों, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन दे रखी है, तो सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है बच्चों, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो एक्स आई निकालना है आपको। इसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास इंटरवल की हाफ। अब देखिए बच्चों, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। वो क्या आएगा बच्चों, आपका एक्स आई आएगा। तो 0 + 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 5। 10 और 20, 30, 30 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 15। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 35, 40, 50, 90, 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45, 50, 60, 110, और 110 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 55। अब देखिए बच्चों, अब एफ आई और एक्स आई क्या करेंगे बच्चों, आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई इंटू में एक्स आई। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो एफ आई ये रहा, एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 5 की 15 में 75, 4 की 25 में 100, और 10 की 35 में 3500, और 6 की 45 में, तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी लगा 3, और 6 4 जा 24, और 3 27, और इसकी इसमें करेंगे बच्चों 550। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स आई निकालेंगे। और एक्स आई क्या है, मिड वैल्यू ऑफ एक्स, क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब करें भैया। अब देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ बच्चों एफ आई। ठीक है जी, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका नोमिनेटर में आएगा, और सिग्मा एफ आई कहाँ आएगा, आपका डेनोमीटर में आएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया बच्चों, आपका 10, 10 और 1 कितना हो गया बच्चों, आपका 1100, 1100 आपका ये हो गया बच्चों, और 50 50 आपका 100 हो गया, तो 100 ये हो गया बच्चों, और 70 75 आपका 145 हो गया। तो 5 4 3 1, तो इन सबका सम कितना आ गया बच्चों, 1345। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बच्चों ये रहा। तो 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका बच्चों, आपका 30, 30 और 7 कितना हो गया आपका 37। आप 37 से 1345 को डिवाइड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आपकी आएगी क्या है बच्चों, आपका मीन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों आपको फाइंड तो मीन ही करना है। यहाँ भी क्या करना है बच्चों, आपको मीन फाइंड करना है, बट यहाँ पे जो आपको क्लास इंटरवल ना अरेंज करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी बच्चों, क्लास इंटरवल को अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या लिखा है, बिलो 20, 20 से नीचे 8 फ्रीक्वेंसी है, 30 से नीचे 15 फ्रीक्वेंसी है, और 40 से नीचे 27 फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद इसी तरीके से क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मीन निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसको पहले से इसको फॉर्मेट में सही कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, बिलो 20, बिलो 10, 30 सॉरी बिलो 40, तो इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 10 10 का। तो बिलो 20 का मतलब है 10 से 20 के बीच में, 10 से 20, क्योंकि क्या लिखा है, बिलो 20, बिलो 30, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 10 10 का। तो बिलो 20 का मतलब है 10 से लेकर 20 के बीच में पहला क्लास इंटरवल होगा। और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 20 से 30, क्योंकि क्या लिखा है, बिलो
30। बिलो 30 का मतलब कहाँ तक जाएगा बच्चों? 20 तक। सिमिलरली आगे भी बढ़ते रहेंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और लास्ट क्या है बच्चों आपका? बिलो 100। बिलो 100 का मतलब है लास्ट क्लास इंटरवल होगा आपका 90 से 100। ठीक है, चलते जाएंगे बच्चों। तो 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से बच्चों 100। तो जब भी आपके पास क्लास इंटरवल इस तरीके से लिखी हो तो पहले आप क्या करेंगे? इसको सही कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जिस केस में ये आपका बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 ऐसा लिखा होता है, उस केस में ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये एक्चुअल होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या होती है बच्चों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे बच्चों? अरेंज करेंगे। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको लिख लेते हैं पहले। 8, 15, 27, 50, 61, 74, 82। ठीक है बच्चों, पहला 8 है तो 20, 40, 50, 60, हाँ जी 70 रह गया बच्चों आपका एक 60 से 70 और फिर रह गया बच्चों आपका एक 70 से 80 और फिर आएगा आपका 80 से 90। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहला 8 आ गया, फिर 15 आ गया बच्चों आपका। ठीक है, फिर क्या आ गया बच्चों आपका? 27, फिर 50, 61, उसके बाद कितना है बच्चों आपका? 74 और फिर कितना है बच्चों आपका? 82, फिर कितना है बच्चों आपका? 88 और फिर कितना है बच्चों आपका? 100। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या देखा बच्चों? क्लास इंटरवल हमने पहले अरेंज कर ली और जब भी हमें ब्लो दिया होता है, ब्लो या लेस देन लिखा हो यहाँ पे लिखा हो ब्लो 20, ब्लो 30 ऐसा लिखा हो या फिर लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसा लिखा हो, दोनों बातें क्या है बच्चों? सेम है। अब देखिए बच्चों, उस केस में ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना बच्चों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं बच्चों? पहला नंबर सेम, पहला नंबर बच्चों सेम। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया बच्चों तो 7, 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका 12, क्योंकि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का सम होती है। ठीक है जी, इसलिए जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो माइनस करते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, 50 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 23, 61 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11, 74 में से 61 गया तो 13, 82 में से तो 74 गया तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे देखिए 88 में से 82 गया तो आपका 6 आ गया बच्चों और 100 में से 88 गया बच्चों आपका 2 आ गया, सॉरी 12 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने ये सही किया गलत किया चेक भी कर सकते हैं। इन सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आपका 100 मैच करना चाहिए। चेक करते हैं बच्चों, 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो गया बच्चों आपका? 17 और 10 कितना हो गया? 27, 27 3 कितना हो गया बच्चों आपका? 30, 30 और 20 कितना हो गया आपका? 50, 50 और 10 कितना हो गया आपका? 60, 60 और 10 कितना हो गया? 70, 70 और 4 कितना हो गया? 74। ठीक है बच्चों, 8 और 6 कितना हो गया आपका? 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16, 16 और 10 कितना हो? 26। तो देखिए बच्चों 100 आ रहा है। इट्स मीन्स आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी अरेंज कर रखी है वो बिल्कुल आपकी ठीक है। तो जब भी बच्चों आपके पास ब्लो लिखा हो या लेस देन लिखा हो तो उसको ऐसे अरेंज करेंगे और आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्चुअल में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले इससे हम फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे बच्चों? अरेंज करेंगे। तो हमने अरेंज कर दी। उसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं थोड़ी देर इसको भूल जाऊं तो हमें क्या दे रखा है बच्चों? क्लास इंटरवल भी पता चल गई और फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? इसका xi निकालेंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों? fi xi क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। इसके बाद इस क्वेश्चन को सेम इसी फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हैं बच्चों? अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो क्लास इंटरवल जिसको हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है वह है मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 75, मोर देन और इक्वल टू 100। इस टाइप से हमें क्या दे रखी है बच्चों? ये क्लास इंटरवल दे रखी है।
और ये देखिए हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस चार्ट को सही से क्या करेंगे बच्चों, अरेंज करेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मीन हम फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों कैसे अरेंज करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। तो यहां लिखेंगे हम क्लास इंटरवल। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है बच्चों, मोर देन और इक्वल टू 50, या तो 50 या 50 से ज़्यादा। और यहाँ लिखा है मोर देन और इक्वल टू 75, तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है बच्चों, 25। यहाँ भी 25 सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25। इट्स मीन्स पहला क्लास इंटरवल होगा आपका 50 से 75, दूसरा 75 से 100, तीसरा 100 से 125, अगला 125 से 150, 150 से 175, 175 से बच्चों कहाँ तक हो गया आपका 200, फिर कितना आएगा बच्चों 200 से 225, 225 से 250। ठीक है बच्चों, तो आपकी 275 तक है, तो आगे चलते हैं 250 से बच्चों 275। ये आपका लास्ट क्लास इंटरवल बन गया, क्योंकि लिखा है लास्ट में क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 275, तो मोर देन भी लिखा है, इट्स मीन्स 275 से 300 तक ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब भी ध्यान रखिए आपको मोर देन इक्वल टू लिखा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये ध्यान रखिए कि ये जो हमारी है ना, जब हमें मोर देन इक्वल टू लिखा हो तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये मोर देन फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, इस मोर देन फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से इसको माइनस करते जाएंगे, 50 में से 45 माइनस किया 5, और 45 में से 39 माइनस किया 6, 39 में से 36 माइनस किया 3, और 36 में से 32 माइनस किया बच्चों 4, और 32 में से 29 माइनस किया 3, बहुत आसान है। और 29 में से हाँ ये हो गया, 29 में से 22 माइनस किया 7, आगे देखिए, और फिर 22 में से 17 माइनस किया बच्चों आपका आ गया 5, फिर 17 में से 13 माइनस किया तो बच्चों आपका आ गया 4। ठीक है जी, फिर 13 में से 5 माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया आपका 8, और फिर लास्ट क्या है आपका 5, तो 5 को आप 5 ही रहने देंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जब भी आपको मोर देन इक्वल टू वाली क्लास मार्क्स दे रखा हो तो सबसे पहले इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो है ना फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये मोर देन फ्रीक्वेंसी होती है, और मोर देन फ्रीक्वेंसी से पहले इसको फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों किस फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसका xi निकालेंगे, फिर xi और fi क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, और फिर इस तरीके से क्या निकाल देंगे बच्चों, इसका मीन भी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4 की। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 नंबर आपके मिस हैं, x और y। तो मुझे x और y की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात को समझे तो कह रहा है कि मीन कितना है 48 और फाइंड करना x एंड y, और हमें फ्रीक्वेंसी का सम कितना देखा बच्चों 50। तो एक इक्वेशन तो हमारी इसी से बन जाएगी। देखिए 8 और 6 कितना हो गया बच्चों आपका 14 और 11 कितना हो गया 25, तो 25 प्लस x प्लस y इक्वल टू 50, तो x प्लस y इक्वल टू 25। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन बनेगी मीन के फॉर्मूले से। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समीशन ऑफ fi xi समीशन ऑफ fi। तो मीन कितना दे रखा है बच्चों आपका 48, तो मीन आपका 48 दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे xi निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों पहले xi हम निकालेंगे और फिर यहाँ पे fi xi क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। xi क्या होता है बच्चों, मिड वैल्यू। तो 20 और 30 को प्लस करेंगे तो 50 का आधा 25, यहाँ कितना आएगा बच्चों 35, यहाँ 45, यहाँ
55 और यहाँ 65। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, 8 के 25 में 200 और 6 5 जा 30 की 0 कैरी लगा 3, 6 3 जा 18 और 2 1 0। यहाँ आएगा बच्चों आपका 45x, 11 5 जा 55 की 5 कैरी लगा 5, 11 5 जा 55 और 5 60 और यहाँ आ जाएगा आपका 65y। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आप देखिए फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ सिग्मा fi xi और समीशन ऑफ सिग्मा fi। एक इक्वेशन बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कि इन सब का सम जो भी दे रखा हो उससे कंपेयर कर लेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन होगा। और एक इक्वेशन बनेगी मीन के फॉर्मूले से। मीन का फॉर्मूला ये होता है, तो हमें मीन दे रखा था 48, सिग्मा fi कितना दे रखा हमें 50, तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपका 50। अब सिग्मा fi xi क्या बच्चों, इन सब का सम। तो ध्यान से देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 1015। तो 1015 तो बच्चों ये हो गया 200, 210 और 605 और 45x 65y और बच गया, इसको भी लिख देते हैं 45x प्लस 65y। अब इसकी यहाँ कर दें बच्चों मल्टीप्लाई, तो 0 5 8 जा 40 की 0 कैरी लगा 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 जोड़ा 2 4 00 इक्वल टू 1015 प्लस का 45x प्लस का 65y। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। देखिए इसकी यहाँ मल्टीप्लाई की तो 0 तो 0, 5 8 जा 40 की 0 कैरी कितना लगा 4, 5 4 जा 20 और 4 24। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1 और इक्वल टू 45x प्लस का 65y। आप चाहें तो इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 3 गया 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। यहाँ हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 13। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई x और y के रिस्पेक्ट में, एक इक्वेशन ये बन गई x और y के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके मैं x y निकाल लूँगा, या एलिमिनेशन सॉल्व कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो 25 माइनस x है, अब पुट कर दूँ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट ये थी बच्चों 277 इक्वल टू 9x प्लस 13, 25 माइनस का x, तो ये हो जाएगा बच्चों 227 9x और 13 5 जा 65 की 5 कैरी लगा 6, 13 2 जा 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 माइनस का 13x। अब इसको वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो माइनस का 4x आ गया। अब देखिए बच्चों 15 में से 7 गया बच्चों तो कितना आ गया आपका 8, यहाँ बचा आपका 1 और 11 में से 7 गया तो 4 आ गया, तो माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 और x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, y कितना आ जाएगा बच्चों आपका 13। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकालना भी सीख लिया। तो कुल मिला के हमने मीन का सेकंड पार्ट ही बच्चों कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।